मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वैदिक मैथ्स की क्लास में एक बारी फिर आपका स्वागत है। जैसे हमने लास्ट क्लास में बहुत से रूल सीखे थे, इसी तरीके से इस क्लास में भी मैं आपको कुछ रूल सिखाऊंगा जो आपको वैदिक मैथ्स में मदद करेगा। आज का जो टॉपिक है बच्चों हमारा है वो है स्क्वायरिंग ऑफ रिपीटेड नंबर। स्क्वायरिंग ऑफ रिपीटेड नंबर को समझने से पहले जो आपने ऑलरेडी अपनी क्लासेस में सीखा हुआ है, एक छोटा सा रूल है। जैसे आपको पता होगा कि 11 जब हम स्क्वायर करते हैं बच्चों तो क्या होता है 1 2 1। उम्मीद है ये सभी बच्चों को पता है। इसी तरीके से अगर हम लिखे 1 1 1 इसका होल स्क्वायर बच्चों तो क्या होता है बच्चों इसका होल स्क्वायर? इसका होल स्क्वायर होता है बच्चों 1 2 3 2 1। इसी तरीके से हम लिखे 1 1 1 1 इसका होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों 1 2 3 4 3 2 1 एंड 1 1 1 1 1 5 टाइम्स लिखें तो इसका स्क्वायर होता है 1 2 3 4 5 4 3 2 1। तो ये एक जो छोटा सा रूल है उसके बेस पर हम बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहां पे हम कुछ एग्जांपल्स लेके इसको समझने की कोशिश करेंगे। सपोज करो आपसे कहा जाए यू हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 22। यूजुअली 20 तक तो सभी बच्चों को याद रहते हैं, लेकिन 22 का स्क्वायर निकालने को कहा जाए तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। देखिए, लेकिन हम वैदिक मैथ्स की हेल्प से बहुत इजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? हम 22 को लिख सकते हैं बच्चों 2 स्क्वायर एंड 11 स्क्वायर। हमने 22 स्क्वायर को 2 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर क्यों लिखा? क्योंकि इसका छोटा सा एक बेसिक रूल है कि कभी भी अगर बेस आपके पास सेम होते हैं या बेस अगर आपके पास अलग अलग है, जैसे a एंड b, और इसकी जो पावर है दोनों की सेम है, तो उसका रूल होता है a इंटू बी होल पावर n। और उसी रूल को हमने यहाँ पे फॉलो किया। जब हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 4 और 11 को करेंगे तो 1 2 1, क्योंकि हमें पता है कि 11 का स्क्वायर 1 2 1 होता है। और इनको मल्टीप्लाई करने बच्चों आंसर क्या आएगा 4 8 4। दिस इज आंसर। सिंपल। चलो इसे थोड़ा सा एक एग्जांपल और लेकर समझते हैं। सपोज 2 2 की जगह हम ले लेते हैं 2 2 2 3 टाइम्स और इसका स्क्वायर निकालने को कहा है तो कैसे करेंगे? सेम वे में हम इसको लिख सकते हैं बच्चों 2 स्क्वायर और इसे लिख सकते हैं 1 1 1 इसका होल स्क्वायर। अगर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 1 1 1 का स्क्वायर 1 2 3 2 1, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 2 जा 8 1 9 4 1 जा 4। दिस इज आवर आंसर। आइए एक और एग्जांपल से हम इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बच्चों हमारे पास नंबर है 99 होल स्क्वायर। अगर इसका हमें स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे? बहुत सिंपल है, 9 स्क्वायर इन ब्रैकेट 11 स्क्वायर। 9 स्क्वायर मीन्स 9 9 जा 81 एंड 11 स्क्वायर मीन्स 1 2 1। और जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट इज द आंसर 9801। सो सिंपली यू कैन फाइंड आउट दिस टाइप ऑफ सम्स। तो इस तरीके के सवाल आप वैदिक मैथ्स की हेल्प से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे आप सीखेंगे कि हम 9 के साथ किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो चलिए, जैसे बच्चों हमारे पास एक एग्जांपल है 512 मल्टीप्लाई बाय 999। देखने में क्वेश्चन बड़ा टफ लगता है, लेकिन जब आप इसका वैदिक मैथ्स समझेंगे, इसका बेसिक समझेंगे, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत सिंपल लगने लगेगा और आप इस टाइप के क्वेश्चंस को चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। देखो 9 की डिजिट से कभी भी अगर मल्टीप्लाई करना हो तो उसका जो बेसिक रूल है वो क्या है बच्चों कि हमेशा देखना, अगर यहाँ पे भी 3 डिजिट है और यहाँ पे भी 3 डिजिट है हमारे पास, हमें क्या करना है इन 3 डिजिट्स को और इनको देखना है। 5 1 2 में से आपको 1 माइनस कर देना है। जब आप 1 माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 5 1 1। इज इट क्लियर? अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है बच्चों? इस 9 में से इस 5 को माइनस करें। अगर आप इसमें से इसको माइनस करते हैं तो क्या आता है 4। फिर इस 9 में से आप इस 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 8,
और इस 9 में से लास्ट वाले 1 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 8। तो दिस इज योर आंसर। सिंपल। चलिए एक और एग्जांपल से इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास है 436 एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 999। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो है बच्चों क्या है कि आपको इस 436 में से 1 माइनस करना है, तो ये आएगा 435। और सिंपली जैसा हमने ऊपर किया कि इस 9 में से 4 को माइनस करोगे क्या आएगा बच्चों 5, फिर 9 में से 3 को माइनस करेंगे क्या आएगा बच्चों 6, और फिर 9 में से 5 को माइनस करेंगे आएगा 4। तो दिस इज योर आंसर। तो है ना सिंपल कि हम किस तरीके से 9 से मल्टीप्लाई करने के लिए बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहां पे क्वेश्चन ये उठता है कि ये तो बहुत सिंपल है कि यहां पे भी 3 डिजिट है, यहां पे 3 डिजिट है, तो ये फॉलो कर रहा है। अगर ऐसा हो जाए कि यहां पे 3 डिजिट है और यहां पे 4 डिजिट है, तो क्या ये रूल फॉलो करेगा? बिल्कुल करेगा। देखिए कैसे। सपोज मैं लिखता हूं यहां पर 239 मल्टीप्लाई बाई 9999। ध्यान देना यहां पर 3 डिजिट है, यहां पर 4 डिजिट है, तो हमें पहले इसको 4 डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसके पहले यहां पर लिख देंगे 0, और अब यहां लिखेंगे हम 238। क्यों? क्योंकि यहां पे 9 है, तो हम एक 1 माइनस कर देंगे। और अब सेम वही रूल जो हमने ऊपर अप्लाई किया, इस 9 में से 0 को माइनस करेंगे 9, फिर 9 में से 2 को माइनस करेंगे 7, फिर 9 में से 3 को माइनस करेंगे 6, और फिर 9 में से 8 को माइनस करेंगे 1। तो दिस इज आवर आंसर। सिंपल। तो आपको 9 की डिजिट से मतलब किसी को भी मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाए तो आप इस तरीके का रूल फॉलो करके उसे बहुत सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हुए मैं एक क्वेश्चन और आपको देता हूं। सपोज करो क्वेश्चन दिया है 71 एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 99999। इसे इससे मल्टीप्लाई करना है, तो रूल वही है 2 3 4 5, और यहां पे कितने बच्चों ओनली 2 डिजिट। तो पहले हमें इन्हें लाइक करना पड़ेगा, इसका मतलब कि इसके आगे हमें 3 0 और लगाने पड़ेंगे। अब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? कि सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पे बच्चों 0 0 0 7 1, एंड नाउ सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों कि ये जो 1 है इसको क्या करना पड़ेगा 0, क्योंकि हमें एक कम लेना है इसमें। और अब इस 9 में से पहले 0 को माइनस करेंगे 9, फिर 9 में से 0 माइनस किया 9, फिर 9 में से 0 माइनस किया 9, 9 में से 7 गया 2, और 9 में से 0 माइनस किया 9। तो दिस इज आवर आंसर। गॉट इट? तो आपको इस तरीके से आपने सीखा कि हमने किस तरीके से 9 से मल्टीप्लिकेशन। अब आप सीखेंगे फास्ट मल्टीप्लिकेशन कि हम क्वेश्चंस को फास्ट मल्टीप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं। इसमें आप सीखने जा रहे हैं कि इफ अगर हमारे पास जो यूनिट डिजिट्स हैं, यूनिट डिजिट्स का जो सम है, अगर यूनिट डिजिट का सम 10 है तो हम उसकी मल्टीप्लाई बहुत ही इजी तरीके से कर पाएंगे। जैसे वी हैव गिवन 72 मल्टीप्लाई 78। तो यहां जो मैंने डिजिट लिए है उसमें देखो यूनिट प्लेस में 2 है, यहां पे 8 है, इन दोनों का सम होता है 10। यानी यहां पर जो हम फास्ट मल्टीप्लिकेशन का रूल सीखने जा रहे हैं वो फॉलो किया जा सकता है। कैसे? हमें क्या करना है, ये 7 है और ये भी 7 है, इसमें 1 ऐड कर दो, ये हो जाएगा 8। तो 7 8 जा 56, और 8 और 2 का सम होता है 10, तो 8 2 जा 16। दिस इज आवर आंसर। सिंपल। चलो एक बार फिर समझे। सपोज करो यहां लेते हैं हम 67 और यहां ले लिया हमने 63। तो इसका यूनिट डिजिट जो आपका पहला वाला डिजिट सेम है, और इन दोनों का सम कितना बच्चों 10 है, तो ये हो जाएगा 6 7 जा 42 एंड 7 3 जा 21। दिस इज आवर आंसर। इसी तरह से सपोज करो 56 मल्टीप्लाई 54। क्या करना है बच्चों, 6 और 4 का सम कितना होता है 10,
तो 5 6 जा 30 एंड 6 4 जा 24। एक और ले लो एग्जांपल, सपोज करो 103 मल्टीप्लाई 107। तो देखिए इन दोनों का ये बेस जो पहला जो नंबर है वो सेम है, तो 10 11 जा 110 और 7 3 जा 21। दिस इज आवर आंसर। तो इस तरीके से आपने समझा कि किस तरह फास्ट मल्टीप्लिकेशन की जा सकती है अगर पहला वाला डिजिट सेम हो और बाकी के जो दो डिजिट हैं उनका सम 10 हो, तो हम उसको डायरेक्टली मेथड से यूज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी और इस तरीके की और भी रोचक ट्रिक के साथ मैं आपका अगली क्लास में फिर से इंतजार करूंगा। थैंक यू।